नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो बलबीर आइडियल चैनल। मैं हूं बलबीर सिंह। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसीज़ के बारे में, क्योंकि व्यापम ने अभी हाल ही में देखिए जो एग्ज़ाम का जो कैलेंडर है उसको अपडेट किया है और उसमें सितंबर 2022 की इसकी एग्ज़ाम डेट डिसाइड किया है। तो साथियों, वैकेंसी आने ही वाली हैं, तो हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्या योग्यता होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए और कितनी इसमें सैलरी मिलती है और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे वाली जो नोटिफिकेशन है आपको तुरंत सूचना मिल जाएगी। चलिए साथियों, हमेशा से ये जो मध्य प्रदेश ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की जो जॉब है ITI वाले कैंडिडेट के लिए तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही है, क्योंकि मैंने भी जब ITI किया था तो हमारा भी एक सपना था कि मैं भी ITI का ट्रेनिंग ऑफिसर बनूं, लेकिन क्या बताएं, अब नहीं बन पाए। मेरी जॉब ऑलरेडी लग चुकी है, इसीलिए मैं अब तैयारी नहीं करता। बाकी आप लोगों के लिए मैं हमेशा हाजिर हूँ। कोई भी कैसा भी सवाल हो आप पूछ सकते हो वीडियो में कमेंट करके। चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसमें कौन कौन फॉर्म डाल सकता है। तो साथियों, इसमें 3 तरह की क्वालिफ़िकेशन है एक तरह से, कि अगर आपके पास सबसे पहले तो अगर ITI है तो भी आप फॉर्म डाल सकते हो। फिर इसके बाद डिप्लोमा है तो भी आप फॉर्म डाल सकते हो किसी भी ट्रेड से। और आपके पास अगर डिग्री है, डिग्री मतलब BE और BTech, अगर ये भी हैं तो भी आप फॉर्म डाल सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसमें सीट कितनी कितनी रिजर्व रहती हैं दोस्तों। तो इसमें जो सीट का जो रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है साथियों, तो BE BTech और डिप्लोमा के लिए 50% सीट ऑलरेडी रिजर्व है। अब 50% में ITI वाला फाइट नहीं कर सकता, वो केवल उन्हीं के लिए ही हैं बस। अब बात आती है 50% जो वैकेंसी, जो शेष जो 50% जो वैकेंसी बच रही हैं, वो ITI वाले प्लस BE और डिप्लोमा वाले, मतलब डिग्री और डिप्लोमा वाले तीनों मतलब कैंडिडेट एक तरह से फाइट करेंगे। तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर 500 वैकेंसी आती हैं तो 250 वैकेंसी तो उनके लिए रिजर्व ही हैं। बाकी जो 250 वैकेंसी बची हैं उसमें भी वो BE BTech और डिप्लोमा वाले फाइट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य ये है दोस्तों कि जो 250 वैकेंसी जो बची हैं उसमें से 240-245 पे ITI वाले बंदे ही फाइट करते हैं। ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ इसके बारे में क्यों करते हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम का जो सिलेबस है ना, वो ITI लेवल पे ही आता है। ITI लेवल की जॉब है। ITI में जो पढ़ाते हैं टीचर, तो उनको ITI का नॉलेज होना चाहिए। तो पूरा जो पेपर है ना उसी के हिसाब से बनाते हैं। जैसे फिटर ट्रेड की अगर वैकेंसी है तो फिटर की थ्योरी ही आएगी उसमें। बाकी फिटर के जैसे फिटर का अपर भाग देखा जाए तो मैकेनिकल होता है, तो मैकेनिकल से बहुत कम क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन फिटर जो ट्रेड है ना उसी की थ्योरी मैक्सिमम आएगी। तो ये बात बहुत अच्छी है ITI वालों के लिए। तो साथियों, आप तैयारी चालू कर दीजिए। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट साथियों इसमें 18 से 40 साल है, भरपूर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एज लिमिट कभी एक्सपायर नहीं होने वाली है आपकी। तो साथियों, इसमें एज का तो कोई पंगा नहीं है। आप कितने एज के हो चलोगे, और फिर इसमें छूट भी मिलती है। OBC के लिए 3 साल के लिए और SC ST के लिए 5 साल की। तो एज का तो कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अब बात हम कर लेते हैं इसकी सिलेबस की। तो सिलेबस में साथियों मैंने आपको बता ही दिया है कि ITI की जो थ्योरी है वही सबसे ज़्यादा आती है। तो मतलब 75%, 75% टेक्निकल आता है और 25% नॉन टेक्निकल आता है इसमें। अब नॉन टेक्निकल में साथियों इसमें 75 नंबर का टेक्निकल आता है। जिस भी ट्रेड से आप अप्लाई करना चाहते हैं उस ट्रेड का, जैसे वेल्डर से करोगे तो वेल्डर का 75 नंबर की थ्योरी आएगी।
अगर आप फिटर से करते हो तो फिटर का आएगा, मशीनिस्ट से करते हो तो मशीनिस्ट का थ्योरी इसमें आएगा टेक्निकल क्वेश्चन के रूप में। अब बात कर लेते हैं 25 नंबर का। तो 25 नंबर का जो सिलेबस है आपका, इसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके और मध्य प्रदेश जीके भी है, ऑल इंडिया जीके भी है और कंप्यूटर, ये सब शामिल हैं। लेकिन दोस्तों जो पिछली बार जो वैकेंसी आई हुई थी 2016 की जो नोटिफिकेशन थी, उसमें भी यही सेम लिखा हुआ था। लेकिन जब फाइनल एग्ज़ाम आया तो उसमें एग्ज़ाम में मध्य प्रदेश जीके और करंट अफेयर्स था बस, और बाकी ना कहीं मैथ ना रीजनिंग, कुछ भी नहीं था। 75 नंबर की थ्योरी थी और बाकी 25 नंबर की जीके थी। तो देखते हैं, अभी इसकी रूल बुक आई नहीं है तो रूल बुक में क्या लिखा रहता है और बाकी फाइनल क्या होता है। तो साथियों, बहुत सुनहरा मौका है। ये वैकेंसी करीब करीब 6-7 साल में एक बार आती है, तो इसको आप खाली हाथ मत जाने देना, क्योंकि अभी अगर ये समय निकल गया ना तो वैसे ही आईटीआई वालों की जो वैकेंसी है ना बिल्कुल नहीं आ रही हैं, और आ रही हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आ रही हैं, तो उनमें कुछ भी नहीं हो पाएगा, ये समझ लो। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जो वैकेंसी है 2 साल के लिए आपको लोग और फिर भगा देंगे आपको 25-30 हज़ार रुपये सैलरी देके। अब हम इसकी सैलरी की बात करते हैं साथियों। तो इसमें जो सैलरी है, सैलरी 32,800 बेसिक है स्टार्टिंग में, और फिर सीडीए जो सेंट्रल डीएनएस अलाउंस जो है वो आपको मिलेगा। करीब करीब ग्रॉस सैलरी आपकी 40,000 रुपये के आसपास बनेगी। कट पिट के वही आपको 33-34 के आसपास मिलेगी। एक और सवाल है, कई आईटीआई जो स्टूडेंट हैं कि इसके लिए कि सीटीआई तो नहीं मांगते। देखिए साथियों, हमारे जो मध्य प्रदेश में क्या है कि सीटीआई कॉलेज ही नहीं है अभी तक। अगर सीटीआई कॉलेज होते तो हमें फिर सीटीआई की ज़रूरत पड़ती। अभी सीटीआई कॉलेज है नहीं, तो इसमें विदाउट सीटीआई आएगी और सरकार अपने खर्च पे आपको सीटीआई कराएगी। चलिए साथियों, तैयारी करते रहिए, कोशिश करते रहिए। जिस दिन आपने कोशिश करना बंद कर दिया ना, उस दिन आप ये समझ लो ज़िंदगी से हार गए, और फिर जॉब लगाने का सपना आपका चूर चूर हो जाएगा। इसीलिए साथियों, कोशिश करते रहिए, कभी ना कभी सफलता आपको मिल ही जाएगी। मैं तो कह रहा हूँ आपको 2022 में ही सफलता मिल जाएगी। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपको, और हमारे चैनल पे को अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।